करेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन के संग, जहां पे हम करने वाले हैं शब्दों की निर्माण एवं व्यवस्था यानी कि वर्ड अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन पर आधारित सवाल। तो क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी से पहले एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा तो बिना किसी भी देरी के हम शुरू करेंगे आज के सेशन के साथ। सब कुछ एकदम टिप टॉप बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो हम शुरू करेंगे आज के सेशन के साथ। बताइए क्लियर है सबको? तो ये है हमारी आज की क्लास नंबर 21, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है शब्दों के निर्माण एवं व्यवस्था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ड अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन। अब ये वर्ड अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन नाम से ही सुन के समझ में आ रहा है कि हम शब्दों का निर्माण करेंगे और शब्दों को किसी तरीके से किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या क्रम होते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं, आइए देखते हैं इस टॉपिक पर आधारित। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने टाइप के सवाल बनते हैं, तो जैसे कि टॉपिक ही कह रहा है निर्माण एवं व्यवस्था, तो एक होता है व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट, एक होता है निर्माण यानी कि फॉर्मेशन। अब हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं और उनका निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो हम शब्दों को दो प्रकार से अरेंज यानी कि व्यवस्थित करते हैं। पहला है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर, दूसरा है सार्थक क्रम यानी कि मीनिंगफुल ऑर्डर, और तीसरा होता है जब हम शब्द के अंदर हर एक अक्षर को किसी ना किसी हिसाब से रीअरेंज करते हैं। तो खैर अभी जो मेजर दो टाइप के सवाल बनते हैं वो होता है शब्दकोश क्रम में लगाना और सार्थक क्रम में लगाना, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना। तो अरेंजमेंट पर आधारित दोनों प्रकार के सवाल हम अपनी आज की क्लास में करेंगे। फिर हम अगली क्लास यानी कि कल की क्लास में फॉर्मेशन पर आधारित और कुछ अन्य प्रकार के सवाल जो है वो हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं वर्ड अरेंजमेंट, फॉर्मेशन कल की क्लास में, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या आज आप सब यहाँ पे इस क्लास के लिए तैयार हैं? बताइए क्या आप सब आज यहाँ पे इस क्लास के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार जल्दी से एक बार सब लोग रेडी लिख दीजिए। तैयार है तो जल्दी से एक बार सब लोग रेडी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि हम शुरुआत कर सके अपने आज के टॉपिक के साथ। अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे दो प्रकार के सवाल। पहला आता है शब्दकोश क्रम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी एक बार भी डिक्शनरी उठा के देखी है? डिक्शनरी उठा के देखी है, जिसको हम हिंदी में शब्दकोश भी कहते हैं। कितने लोगों ने जीवन में एक बार, भले ही सिर्फ एक बार, लेकिन डिक्शनरी उठा के देखी है? बताइए कितने ऐसे लोग हैं? मेरे ख्याल से शायद एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने आज तक एक बार भी जीवन में डिक्शनरी उठा के ही नहीं देखी होगी। एक बार जिन्होंने डिक्शनरी उठा के भी नहीं देखी होगी, सबने देखी है? यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। तो डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं कि सभी शब्द असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगे होते हैं। जितने भी शब्द हैं सब आरोही क्रम में लगे होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर किसका? ABCD का। ए से लेके जेड तक शब्द लगे होते हैं यदि हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करते हैं तो। मतलब क्या होगा, पहले ए वाले सारे शब्द होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो यानी कि हम क्या समझे कि डिक्शनरी में जब कभी भी हमको कोई भी शब्द ढूंढना होता है तो हम क्या देखते हैं? पहले ए वाले शब्द है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके ए से लेके जेड तक सभी शब्दों को लगाया जाता है। ए से जेड तक सभी शब्दों को अरेंज किया जाता है। तो जब सवाल हमसे कहे डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, कभी सवाल हमसे कहे डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, तो समझ जाना कि सवाल कह रहा है ए से जेड तक जो भी आपके शब्द है असेंडिंग ऑर्डर उसमें लगाना है, ABCD के हिसाब से लगाना है, ABCD के हिसाब से लगाना है। इतना समझो।
कि जब कभी भी सवाल हमसे कहे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो समझ जाओ एबीसीडी के हिसाब से लगाना है। अब एबीसीडी के हिसाब से जब हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने मान लो आपको एक शब्द दिया ब्लैक, एक शब्द दिया कैट, एक शब्द दिया एयर, ठीक है नहीं, ब्लैक, डॉग, एयर और कैट, ये मैंने आपको दिए 4 शब्द, 1 2 3 4। अब मैंने आपसे कहा इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ। अब मैंने आपसे कहा इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ। डिक्शनरी ऑर्डर में यदि इन चारों शब्द को हम देखेंगे तो हमें किस प्रकार से मिलेंगे? डिक्शनरी ऑर्डर में यदि इन चारों शब्द को हम देखने गए तो हमें किस प्रकार से मिलेंगे? पहले क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा, ऐसे करके मुझे अरेंजमेंट बताओ सब लोग, ऐसे करके मुझे शब्द सब लोग अरेंजमेंट बताओ। एयर, ब्लैक, कैट, डॉग, बहुत बढ़िया। एयर, ब्लैक, कैट, डॉग, ठीक है। 3142 3142 3142 सबके आंसर वही आ रहे हैं 3142। आइए देखते हैं कैसे हमें पता चला। डिक्शनरी ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया कि हम सारे लेटर्स को सारे लेटर्स को हम एबीसीडी के हिसाब से लगाते हैं, ए से जेड तक एबीसीडी के हिसाब से लगाते हैं। तो एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले ए आता है, ठीक, फिर बी आता है, ठीक, फिर सी आता है, ठीक, और फिर डी आता है, ठीक। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा शब्दकोश के हिसाब से? 3142। सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 3142। सही क्रम क्या हो गया? 3142, ठीक है। ये हो गया हमारा सही क्रम। यहां तो हमने लगा दिया, लेकिन इसी जगह पे अगर मुझे मान लीजिए 4 शब्द मिलते हैं, अब मुझे ये 4 शब्द मिले, इन चारों शब्दों को यदि मुझे डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे करेंगे? हमने क्या देखा, हमें पता है कि एबीसीडी के हिसाब से लगाना होता है, एबीसीडी के हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सारे ही शब्द पी से शुरू हैं, सब में दूसरा अक्षर ओ है, सब में तीसरा अक्षर एल है, चौथा अक्षर अलग अलग है, चौथा अक्षर अलग अलग है। तो जहां तक सेम है वहां तो कोई मतलब ही नहीं है ना। असली मतलब शुरू होता है इसके बाद जहां से अलग होना शुरू हुआ। हमने देखा ए है, ई है, एल है, आई है। एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा आई, और फिर आएगा एल, यानी कि 1 2 4 3 1 2 4 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही डिक्शनरी ऑर्डर, ये हो जाएगा इस सवाल का सही डिक्शनरी ऑर्डर, क्योंकि वहां तक सब सेम था तो वहां तक देखना ही नहीं, जहां से अलग है वहीं से देखना शुरू किया। ऑप्शन नंबर ऑप्शंस कह रहे हैं 1 2 4 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब इसी सवाल इसी टाइप के आइए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, यही हमारा लॉजिक लगता है डिक्शनरी ऑर्डर में। और आइए शुरू करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर के सवालों के साथ, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है ये। ध्यान से देखिएगा सवाल को, क्या कहता है? डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। एमओडी, मॉडिकम, मॉडल, मोड और मॉडिफायर। बताइए, हर एक स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ भाई 8-10 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया हो गया, नहीं, आंसर हर एक स्टूडेंट से चाहिए। एक और, अरे बहुत सारे और करेंगे, बहुत सारे और करेंगे, आंसर करें। देखो अरेंजमेंट मत मुझे लिख के बताओ इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब तो आपके सामने ऑप्शंस है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करो। अब तो ऑप्शंस है ना, तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करो, तब तो ऑप्शन नहीं थे। अब ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करो सब लोग। देखो मैंने क्या देखा, एमओडी तक तो सेम है भाई, एमओडी 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 एमओडी, उसके बाद ए सबसे पहले, फिर ई, ठीक, फिर इन दोनों में आई है, छोड़ दो, फिर
सी पहले आएगा या एफ? सी पहले आएगा, लास्ट में आएगा एफ, तो 2314, 2314 ऑप्शन नंबर ए। अब इसी में जब ऑप्शन नहीं थे तो हमें पूरा निकालना जरूरी था, यहां तो ऑप्शन आ गए हैं ना, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। हमने देखा एमओडी के बाद ए आता है सबसे पहले, वही आएगा। एबीसीडी के हिसाब से ए आता है सबसे पहले, तो आंसर 2 से शुरू होगा। ये दोनों ऑप्शन 2 से शुरू नहीं थे, 2 के बाद 3 दोनों में है। अगला लेटर देख लो, आई के बाद सी पहले या एफ पहले? सी पहले, तो 2 3 1 आएगा पहले, ना कि 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, इसको करिए, इसको करिए। सारे ही आर से शुरू हैं, आर के बाद ए यहाँ पे है तो 5 से आंसर शुरू होगा, ये दोनों ऑप्शन हटा देंगे, ये 2 से शुरू था। ए के बाद एच आएगा कि ई आएगा? ऑब्वियसली ई आएंगे, लास्ट में एच आएगा, आर के बाद ई आएंगे, फिर एच आएगा लास्ट में। आंसर 5 से शुरू होगा, 1 पर खत्म होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बीच में कौन सा आएगा, क्योंकि मैंने क्या देखा, पहला और आखिरी, उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल लिया, उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल लिया। देखो, जी के बाद आर पहले आएगा, जी आर ओ, जी आर ओ पहले टी फिर यू, तो सी बी आएगा। सी बी, सी बी से अच्छा अच्छा जी आर, ओके सॉरी ये भी तो था, जी आर ओ, जी आर ओ, जी आर ओ, जी आर ओ के बाद ए, तो ई से आंसर शुरू होगा। एक ही ऑप्शन था जो ई से शुरू था, ऑप्शन नंबर डी। डी होगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया। पी आर ई, पी आर ए सबसे पहले यही आएगा, 2 से आंसर शुरू होगा, इसको हटा दो। पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई के बाद ए सबसे पहले आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, ये हट गया। सी सी, ई ई, पहले डी यानी कि 5 आएगा, 215 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 215 शुरू में आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। देखो डी आर सब में है, इसमें डी यू है, भाई डी से सब शुरू, लास्ट में आएगा यू, तो आंसर 5 पर खत्म होगा। इन दोनों ऑप्शन को हटा देंगे। डी आर यू तक सेम था, एम बी एन डी, बी फिर डी, 2 3 से आंसर शुरू होगा।
दो चार से, सॉरी, दो चार से, दो चार कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हो गया सवाल का सही जवाब। अब क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका बता रहे हैं। चाहो तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो आप, उसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें समय की हानि होगी और कुछ नहीं। अब देखो सारे ही एस से शुरू हैं, दूसरा लेटर देखो ओ ओ ओ, यू वाले तो लास्ट में आएंगे। चार और छह में यू है तो चार और छह लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये नहीं कहता है कि तुम डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, सवाल को ध्यान से पढ़िए, कहता है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि ए से जेड नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए जेड से ए, जेड से ए। तो जो आखिरी वाले हैं वो सबसे पहले आएंगे। चार और छह आखिरी में आना था, अब चार छह पहले आएगा, चार छह पहले आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। पूरा करके देखना चाहो तो दिखा देती हूँ। एस यू एम आर, पहले आर आएगा, लास्ट में आना चाहिए वैसे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले चार फिर छह। अब चार और छह आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर डी आएगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ कहता है डिक्शनरी ऑर्डर में लगा लो, लगाने के बाद बताओ कि पहले नंबर पे क्या आएगा। ट्रैजेक्टरी, ट्रैवलर, ट्रैक, टीआरए 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 टीआरए, ठीक है। जे वी एन एन, एबीसीडी के हिसाब से पहले जे आएगा तो सबसे पहला वर्ड यही हो जाएगा, पहले जे आएगा तो सबसे पहला वर्ड यही हो जाएगा, सबसे पहला वर्ड यही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखिए, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ई से शुरू, एफ आर एम एल, एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले एफ आएगा, फिर आएगा एम, फिर आएगा, सॉरी, फिर आएगा एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा आर। तीसरे नंबर पे पूछा है एमिशन, ऑप्शन नंबर बी आएगा तीसरे नंबर पे, एमिशन। गलत आंसर क्यों आ रहे हैं? एबीसीडी के हिसाब से देखो ना बेटा, ई सब छोड़ो, सेकंड लेटर एफ है, एफ आर एम एल, एफ आता है सबसे पहले, फिर आता है एल, एल फिर एम, फिर आर। तो थर्ड नंबर पे पूछा है, थर्ड नंबर पे एमिशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एमिशन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से करिए, इतनी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है।
सेकंड पे क्या आता है, ओ के बाद यहाँ पे है एम एम बी आर, पहले आएगा बी, ठीक है, फिर एम के बाद एन या आई, आई पहले आएगा ना, सेकंड पे पूछा था ओमिशन, ऑप्शन नंबर बी फिर से होगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट इस पे आते हैं, थर्ड पे क्या आएगा ये पूछा है, डी के बाद पहले ई, फिर आई, फिर आर में ई, फिर ओ, थर्ड पे क्या आ जाएगा ए, थर्ड पे आ जाएगा ए, ड्रीम, थर्ड पे आ जाएगा ए, ड्रीम होगा सवाल का सही जवाब, ड्रीम। सेकंड पे क्या आएगा, सबसे पहले ये आई के बाद एन, सेकंड पे ये, ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब, सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। थर्ड पे क्या आएगा, आई एन, सी पहले पे, डी दूसरे पे, एस तीसरे पे, टी चौथे पे, थर्ड पे इंस्पायर आएगा, इंस्पायर ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। लास्ट पे क्या आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ए आएगा पहले, डब्ल्यू ई ए, टी एल टी, एल पहले आएगा, फिर टी, फिर एल या एच, पहले एच आएगा, लास्ट पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा लास्ट पे, ऑप्शन नंबर डी आएगा लास्ट पे।
थर्ड क्या होगा? बी आर। ए आएगा पहले, फिर ई, ई में ए पहले, के आएगा इस पे तीसरे नंबर पे, लास्ट पे आएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी होगा सवाल का सही जवाब। अब ये देखो, ये 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्लास में शुरुआत से जुड़े रहेंगे। क्लास का समय है शाम 5 बजे। 5 बजे एग्जैक्टली यदि आप आ जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सोचो 5 बजे से लेके 5:10 तक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप आए 5:12 पे या 5:15 पे, तो कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया। अब जब कॉन्सेप्ट छूट गया है तो पूरी क्लास में भर में हम कॉन्सेप्ट ही थोड़ी ना बताते रहेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस करा रहे हैं अब, है ना? तो क्लास में टाइम पर आएंगे तो सब समझ में आएगा, टाइम पर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए क्लास में सब लोग टाइम पर आया करिए, ठीक है? और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ कि अगर आप लोग टाइम पर नहीं आ रहे हो तो मैं कॉन्सेप्ट बार बार नहीं दिखा सकती। हाँ, ये है कि यूट्यूब पे है, रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्या आएगा? एबीसीडी के हिसाब से अगर हम लगाएं तो सारे ही आर से शुरू हैं, सब में ई है, सब में एफ है। तीसरा लेटर ओ आई एल एल, एबीसीडी के हिसाब से सबसे पहले आता है आई, फिर एल आएगा। अब एल में दोनों में ई है। अगला लेटर देखो सी या एक्स, पहले सी आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर आखिरी वाला शब्द ये बचेगा। अरेंज हो गया, सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्या पूछ रहा है? पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे रिफाइनरी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पे रिफाइनरी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी सवाल कहता है चारों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, फिर बताओ पहले कौन सा आएगा। सारे ही शब्द पी से शुरू हैं, दूसरा अक्षर एल ओ ओ। एबीसीडी के हिसाब से एल पहले आता है, बाद में ओ आता है, तो पहला शब्द हो गया प्लूटोनिक, ऑप्शन नंबर ए। ए हो गया पहला शब्द। चलो, एबीसीडी के हिसाब से लगाना है। अब एबीसीडी के हिसाब से लगाना, मैं ये तो नहीं कह सकती कि एबीसीडी किसी को नहीं आती होगी, एबीसीडी सबको आती है। बात बस इतनी सी है कि उसको लगाना सीखना है, और वही लगाना हम आपको सिखा रहे हैं। उसको सीखने में समय लगेगा। आप सोचो कि आप 10 सेकंड में आंसर कर लो, अगर पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ देखते हैं पहले नंबर पे क्या आएगा। एबीसीडी के हिसाब से पहले सारे वर्ड्स वी से शुरू हैं, सब में ओ है, तीसरा लेटर अलग है, वाई यू एल एल। एबीसीडी के हिसाब से पहले एल आएगा, फिर यू, फिर वाई। एल में से कौन सा पहले आएगा? दोनों में एल था, यू या टी? एबीसीडी के हिसाब से पहले टी आता है, फिर यू आता है। क्या पूछता है पहला? तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी यही पहला शब्द हो जाएगा। वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी यही पहला शब्द हो जाएगा। पहले पे क्या आएगा? पियारी 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 पियारी, वी टी वी टी। टी पहले आता है वी से, तो टी वालों को देखो,
फिर टी या ई आता है पहले, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा सबसे पहला शब्द। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे पहला शब्द। तो यहां तक हमने सबसे पहले वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि है डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि शब्दकोश व्यवस्था में लगाना, शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्थित करना या शब्दकोश क्रम में लगाना, वो कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पर जो कि है मीनिंगफुल